बालोद जिले के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य को एक धमकी भरा पत्र मिला है। हमारे बीच का एक भक्त है जिन्होंने मुझे बताया कि गुरुदेव आपके घर के दरवाजे में एक चिट्ठी पड़ा है, बोले लिफाफा में करके। चमत्कारी वैद्य वीरेंद्र देशमुख को जान से मारने की धमकी दी गई है। उसके बाद वो चिट्ठी को खोल के देखे, वो पत्र को, तो जान से मारने का धमकी दिया गया है। इस अज्ञात चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली है। और जहाँ घूमना है घूम ले, जो खाना पीना है खा ले, अब तुझे मरना होगा करके, और असली गाली गलौज दिया गया है। चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि समाज सेवा करने वाले लोगों की उम्र कम होती है। और उसमें लिखा गया है कि जितने भी इस संसार में सेवा करने वाले उसका उम्र बहुत कम होता है। तेरा भी उम्र हो गया है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अगर हमारे योग में वही लिखा है तो फिर वही सही, मगर अपना सेवा कार्य हम बंद नहीं करेंगे। क्या है ये पूरी चिट्ठी, चिट्ठी में क्या लिखा है और चिट्ठी मिलने के बाद वैद्य जी की क्या प्रतिक्रिया थी, सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बालोद जिले के सूर्य गांव के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य वीरेंद्र देशमुख इन दिनों परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि उनको एक चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी में वीरेंद्र देशमुख को जान से मारने की धमकी दी गई है। वीरेंद्र देशमुख देश के उन चुनिंदा नाड़ी वैद्यों में हैं जो नाड़ी देख करके आपके रोग की पूरी डिटेल देते हैं। यानी कि अगर वो नाड़ी पकड़ लें तो वो ये भी बता देते हैं कि आपके शरीर के किस अंग में दिक्कत है और ये दिक्कत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ आने वाले लोगों को अपनी बीमारी नहीं बतानी पड़ती है, वैद्य जी केवल नाड़ी पकड़ते हैं और पूरा डायग्नोस शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि एक तरीके से नाड़ी पकड़ करके वैद्य जी अल्ट्रासाउंड से लेकर के MRI और बाकी जांचें भी एक बार में ही कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि वीरेंद्र देशमुख जो है उनको रविवार को एक चिट्ठी मिली है। सबसे पहले हम वीरेंद्र देशमुख जी के पास आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि उन्हें चिट्ठी कब मिली और उसमें क्या लिखा था। मैं गांव में, अपने गांव में भेड़ी में काली मंदिर में, वहाँ औषधालय है हमारा, वहाँ पे पेशेंट वगैरह देखते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं मरीज लोग। तो मैं पेशेंट देख रहा था आदरणीय, लगभग 12 बजे के आसपास का समय है। उतने टाइम बालोद SDM साहब भी मेरे पास आए हुए थे। हम लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, आयुर्वेद के विषय में ही चर्चा चल रहा था। उसी बीच में हमारे बीच का एक भक्त है जिन्होंने मुझे बताया कि गुरुदेव आपके घर के दरवाजे में एक चिट्ठी पड़ा है, बोले लिफाफा में करके, आपके नाम से करके। तो मैं बुलवाया, दिखाओ कौन सा चिट्ठी है करके। तो लड़का लाया, तो उसके बाद वो चिट्ठी को खोल के देखे, वो पत्र को, तो जान से मारने का धमकी दिया गया है। और मैं तो सेवक आदमी हूँ, बचपन से 12 साल की उम्र से आश्रम का संचालन करता हूँ और एक किसान हूँ और सेवक हूँ। और उसमें लिखा गया है कि जितने भी इस संसार में सेवा करने वाले उसका उम्र बहुत कम होता है। तेरा भी उम्र हो गया है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और जहाँ घूमना है घूम ले, जो खाना पीना है खा ले, अब तुझे मरना होगा करके, और असली गाली गलौज दिया गया है। और खैर, मुझे मरने से डर नहीं लगता, अगर मरूंगा सेवा करते करते ही मरूंगा। और मैं डर में तो अपना जो जन सेवा है, जो कल्याण काम है, मेरा काम है कि आयुर्वेद के साथ साथ भाईचारा का भावना वापस आए और समाज से ऊपर उठ करके लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का मदद करते हुए जीवन जिए। ये मेरा मतलब मेन मकसद है। तो इस पे मैं काम करते रहता हूँ और लोगों के भीड़ में भी जाना पड़ता है। कहीं मंच का कार्यक्रम है या लोगों को मार्गदर्शन देना है या पर्यावरण पे काम करना है, तो उसको लेकर के लोगों के बीच में मेरे जाना पड़ता है। रात बिकाल, दोपहर, कभी अकेला भी जाता हूँ। और इस टाइप का धमकी मिल रहा है मुझे। तो अच्छे काम करो, तो समाज में ऐसा कुरीति सोच वाला आदमी है कि इस टाइप का इतना नीचे स्तर का सोच रखते हैं, ये अच्छा बात नहीं है भाई। तो ये थे वीरेंद्र देशमुख जो आप बता रहे थे उनको किस तरीके से धमकी मिली। अब आपको बताते हैं कि वीरेंद्र देशमुख को जाना क्यों जाता है। वीरेंद्र देशमुख ऐसे नाड़ी वैद्य हैं
जो असाध्य रोगों का इलाज करते हैं, यानी कि जब तमाम डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज करने से अपने हाथ खड़े कर देते हैं, तब वीरेंद्र देशमुख लोगों को उन बीमारियों से निजात दिलाने में काम आते हैं। वो खुद जो है जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ अपने मरीजों को देते हैं और ठीक करते हैं। अब आपको बताते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस धमकी भरे पत्र की शिकायत किसी पुलिस थाने में की है, तो उन्होंने क्या कहा। नहीं, मैं सूर्यगांव थाना में आवेदन दिया हूँ। अभी आवेदन तो ले लिए हैं, वहाँ का थाना प्रभारी हैं वो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अज्ञात है, उसमें नाम वाम कुछ लिखा नहीं है पत्र में, केवल धमकी वगैरह दिया गया है जान से मारने का। जब तीरंदाज ने पूछा कि उन्हें किस व्यक्ति पर शक है जिसने इस चिट्ठी को भेजा होगा। अब मेरा तो कोई शत्रु ही नहीं है, आज तक न कभी किसी से विवाद है। मेरा तो सिस्टम ही है प्रेम लो प्रेम दो, कोई शत्रु नहीं है। अब वो अज्ञात आदमी मैं बोल ही नहीं सकता कि कौन ऐसा कर सकता है, किसको मेरे से परेशानी है, क्या है। नाड़ी वैद्य से हमने ये भी पूछा कि क्या उनका कोई प्रतिद्वंदी है या कोई ऐसा डॉक्टर है जिसके कारण उसकी प्रैक्टिस प्रभावित हो रही हो, या आपके द्वारा इलाज किए जाने से किसी डॉक्टर की प्रैक्टिस प्रभावित हो रही है, तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनवाते हैं। अब ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी तक तो इतने सालों से जितने लोग आए सबके साथ मेरा प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा है। अब कौन इस टाइप का सोच सकता है, मेरे समझ ही नहीं आ रहा है भाई। हमने डॉक्टर से ये भी पूछा कि क्या कोई मरीज से उनका विवाद हुआ था जो इस चिट्ठी की वजह हो सकता है। नहीं, आज तक ऐसा कोई नहीं है इतने सालों में। लगभग अभी तक कम से कम नहीं में 2 से 2.5 लाख लोग मेरे से मिल के चले गए होंगे, है ना, मतलब इलाज के नाम से। और जो ध्यान साधना वगैरह सीखने, सत्संग वगैरह के नाम से जुड़े हैं, लगभग मान के चलो छत्तीसगढ़ और पूरा देश की बात करें तो लगभग 8-9 लाख लोग हमसे जुड़े हैं, मगर किसी के साथ हमारा व्यवहार ऐसा पर्सनली खराब नहीं है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। पहले भी ये सूचना मिली थी कि उनके पास इलाज कराने वालों की बड़ी भीड़ होती है, देश भर से लोग उनके पास आते हैं। अब तो विदेशों से भी कई मरीज उनके पास इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। तो क्या इलाज में देरी होने के कारण, क्योंकि चूंकि बड़ी लंबी लाइन रहती है, उससे तो नहीं कोई मरीज आपसे गुस्सा है? तब उन्होंने ये जवाब दिया, नहीं वैसा होता है, कई बार लोग चिड़चिड़ा भी जाते हैं कि हमारा नंबर नहीं आ रहा है, हम लोग बाहर से आए, पंजाब से आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए करके। तो उसको प्रेम से समझाते हैं, आदरणीय यहाँ आने वाला सब पेशेंट है, आपको भी अगर कोई नहीं आया है उसके नंबर में बुला के देख लेंगे करके। मगर ऐसा कोई वो नहीं, झगड़ने वाला बात नहीं, दुश्मनी वाला बात नहीं। चिट्ठी मिलने के बाद, यानी कि नाड़ी वैद्य वीरेंद्र देशमुख को चिट्ठी मिलने के बाद उनकी स्थिति क्या थी, वो भी वीरेंद्र देशमुख जी ने बताई। नहीं, थोड़ा से पढ़ने के बाद थोड़ा से माइंड में प्रेशर तो आया था। उसके बाद फिर अपने आप को मैं तैयार किया, जो भी होगा जिंदगी में देखा जाएगा। अगर हमारे योग में वही लिखा है तो फिर वही सही, मगर अपना सेवा कार्य हम बंद नहीं करेंगे। जो लोगों के लिए हम जो सेवा कर रहे हैं वो करते रहेंगे, मरते दम तक, जब तक प्राण है तब तक करेंगे। जब तीरंदाज ने उनसे पूछा कि चिट्ठी भेजने वाले को वो कोई संदेश देना चाहते हैं, तो सुनिए, उन्होंने चिट्ठी भेजने वाले को भी वीरेंद्र देशमुख ने एक संदेश दिया है। अब भगवान उसको सद्बुद्धि दे, उससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता है ना। भगवान सद्बुद्धि दे, सोचने समझने की शक्ति दे उसको, और हमारा उम्र भी उसको लग जाए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ये थे वीरेंद्र देशमुख, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला, और उस पत्र को जब मिला उस समय उनके पास बालोद के एसडीएम भी मौजूद थे। अब आपको बता दें कि वीरेंद्र देशमुख केवल इलाज नहीं करते हैं, वो समाज सेवा के तमाम कामों में बहुत ही सक्रियता से जुड़े हुए हैं, और मुक्ति सेवा फाउंडेशन के माध्यम से वो तमाम समाज सेवी काम करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने भंडेरा गांव में एक ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसने अपनी जमीन बेच करके बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन शादी के ठीक एक दिन पहले उनके घर में आग लगती है, 2.5 लाख रुपए कैश जल जाता है और खाने पीने का सामान भी जल जाता है। नाड़ी वैद्य वीरेंद्र देशमुख ने 1 लाख रुपए दे करके की थी। इसके अलावा मेरी कला गांव में भी वीरेंद्र देशमुख जी ने 51,000 रुपए से एक ऐसे परिवार की मदद की थी जिनके 3 बेटे पिछले 1 साल में इस दुनिया से विदा हो गए। इसके अलावा वीरेंद्र देशमुख कई स्कूलों में छत और कमरे बनवाने का काम भी कर चुके हैं, यानी वो खुले मन से पैसे का दान भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को धमकी देना ठीक नहीं है।
देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।